हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइस्ट्री। आज हम लेके आए हैं अपनी PYQ सीरीज का पार्ट 47। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ही असिस्टेंट एनालिटिकल केमिस्ट का क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ। तो इस आंसर की में अगर लगता है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक लगती है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू और इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी। और अगर लगता है कि आपको ये PYQ सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर कर दे भाई, जरूर कर दे भाई। और किसी भी आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन अगर आपको फील होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें ताकि सभी को उसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। आज का पेपर है अपना असिस्टेंट एनालिटिकल केमिस्ट का पेपर है। मैंने जीके वाले क्वेश्चन हटा दिए, ओनली केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री, हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रम कंप्राइजेस रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट किसका होता है? देखो, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी तीनों एक ही चीज होती है ना, तो इसका बेस्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, होने तो तीनों ही चाहिए ऐसे। चलिए 52 की बात कर लेते हैं। द करेक्टर ऑफ p ऑर्बिटल विच डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्शनल करेक्टर। किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है तो बता जरूर देना भाई। What is the shielding constant experienced by 2p इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम? कितना होता है? 3.10। स्लेटर रूल से निकालेंगे अपन। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिनोट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात सही है भाई। आयनिक बॉन्ड आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड देयर आर ओमनी डायरेक्शनल। ये बात गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए उसके बाद अब गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पापा। क्वेश्चन नंबर 55 की। इसमें पूछा गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इन द फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैल्शियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन आयन। नहीं, ये सही नहीं है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आर 6:4। ये भी सही नहीं है। कैल्शियम आयन फॉर्म हेक्सागोनल। ये भी सही। नन ऑफ द अबव आएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमें मैच करने हैं इसके अंदर कि कौन सी स्ट्रक्चर किसकी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है इसका। 57 की बात कर लेते हैं अपन। हाइब्रिडाइजेशन इनकी बतानी है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इनका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलिए 58 की बात कर लेते हैं। अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 58। एमओ थ्योरी को यूज करके हमें इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 58 के बाद 59। हमें पूछा गया कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सीओ के अंदर? 4 होते हैं भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 60 के अंदर हमसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो CN नेगेटिव होना चाहिए था शायद। स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? इसका करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन नंबर बी आएगा। उसके बाद है आपका आयुपैक नोमेनक्लेचर, इसका पूछा गया है, तो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बिस थायोसल्फेटो आर्सेनेट फर्स्ट। अब 62 क्वेश्चन है अपना। द कॉम्प्लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है ये।
उसके बाद है द कॉम्प्लेक्स विद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन किसका है? ऑप्शन नंबर डी का है। उसके बाद है डेल्टा टी और डेल्टा ओ के अंदर रिलेशनशिप क्या है? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इनके ऊपर कमेंट करना है, स्टेटमेंट के पूछे कि बोथ आर कलर्ड आइए। Fe+3 है, D5 और लो स्पिन का केस था, कोबाल्ट+3 एंड D6 है, ये भी लो स्पिन का केस है। तो ये क्या रहेगा अपना? दोनों के दोनों क्या रहेंगे? कलर्ड रहेंगे। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 कि मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है इसके अंदर? मेटल होता है इसके अंदर कोबाल्ट होता है विटामिन B12 के अंदर। 66 के बाद 67 ड्यू टू पॉल्यूशन ए सैंपल ऑफ वाटर वाज फाउंड टू बी बेसिक इट्स पीएच वुड बी। पीएच क्या होगी? जब बेसिक होगा तो पीएच क्या होगी? 8-7 से ऊपर। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ जेमस्टोन की कंपोजिशन क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई जरूर करना भी क्या आएगा इसका, क्योंकि मेरे को भी इसमें थोड़ा बहुत डाउट है, मुझे बी लगा इसका। 69 की बात करते हैं, वाटर गैस इज ए मिक्सर ऑफ, मिक्सर किसका है? ये CO+H2 का है। क्वेश्चन नंबर 70 की द कोरिजन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, कोरिजन क्या होता है? मेटल डिग्रेडेशन होता है, तो मेटल प्रोडक्शन का रिवर्स हो जाएगा। 71 की बात कर लेते हैं, विच कंपाउंड इज यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम एंड डाई? इथाइल एसीटेट भाई। 72 की बात करते हैं, नेम दी हाइड्रोकार्बन विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज मीथेन। 73 की बात कर लेते हैं अब, एल्यूमिनियम इज गेटिंग पॉपुलर वर्ल्ड वाइड टूडे एज ए ग्रीन मेटल, विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स इट ग्रीन मेटल? इसका देखो, ये फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट लग रहा है मुझे, तो थर्ड भी करेक्ट लग रहा है। अब आप बताना कि इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका बेस्ट आंसर वैसे सी जाना चाहिए, बाकी फर्स्ट और सेकंड भी करेक्ट है, मेरे अकॉर्डिंग सी लग रहा है। आप भी इसके ऊपर रिव्यू करके बताना भी क्या आंसर इसका सही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 74 कि हार्ड एसिड बेस इंटरेक्शन आर प्रीडोमिनेटली, एसिड बेस इंटरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है भाई। उसके बाद है 76 द बॉन्ड एंगल ऑफ Cl2O क्या होता है? ग्रेटर देन H2O आएगा भाई। ठीक है, इसका 111 होता है, H2O का 104 के आसपास होता है, F2O का 102 के आसपास होता है। पी पाई ओवरलैप इज प्रेजेंट इन, पी पाई यार इसमें भी है, इसमें भी पी पाई है, NO2 वाले में पी पाई है, इसमें नहीं है। या तो ये क्वेश्चन गलत है या ये पूछना था नोट प्रेजेंट पूछना था। ठीक है, आप भी इसको वेरीफाई करना कमेंट बॉक्स के अंदर, सही है या गलत है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिगार्डेड एज ए सॉफ्ट एसिड? सॉफ्ट एसिड पूछा है, तो देखो इसके अंदर है ना, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, बट ये हार्ड हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो गया। इधर वाला हार्ड हो गया, इसमें ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका ये बॉर्डर लाइन होता है, मतलब कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा, बट ये बॉर्डर लाइन होता है, तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 79 क्वेश्चन की कि एब्जॉर्प्शन एट लैम्डा मैक्स 279 के ऊपर है, एप्सिलॉन इतना, द यूवी स्पेक्ट्रम एसीटोन इज ड्यू टू किसके? N से पाई स्टार की वजह से। अब है ये क्वेश्चन नंबर 80 का H2O2 रिड्यूस, भाई मेरे अकॉर्डिंग H2O2 इसको भी रिड्यूस कर देता है, इसको भी कर देता है, इसको भी कर देता है, बट इसको नहीं करता है। इसके बेसिस पर ओनली एंड भी ये भी आंसर नहीं है, कोई भी आंसर मुझे करेक्ट नहीं लगा है। अगर आपको लगता है मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो जरूर बताइए इसके अंदर। गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग 81 का मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा।
अब बात करते हैं 82 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सुक्रोज। सुक्रोज के लिए ट्रू क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ये, ऑप्शन नंबर बी। एट्टी थ्री की बात कर लेते हैं, सल्फोनेशन ऑफ थायोफिन गिव। थायोफिन की सल्फोनेशन से थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड मिलता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर सी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उसके बाद है व्हेन साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम इज ट्रीटेड विद H2SO4 द रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस विच इज ड्यू टू बेकमैन रीअरेंजमेंट की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है अभी। उसके बाद है 87 पाल नाइरोल मेथड यूज टू सिंथेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सभी के लिए तो नहीं होना चाहिए, फ्यूरान तो बनाता है, पाइरोल भी बनाता है, थाइफिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ट्रू क्या है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में किस तरह का प्रोडक्ट बनता है, रेसमिक मिक्सर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये मुझे रीमर टीमन लग रहा है, रीमर टीमन। उस पर ये बन कैसे गया, ये वाला कैसे बन गया ये चीज, ठीक है रीमर टीमन ही है, बाकी आप बताना इसमें क्या है। उसके बाद है रेसमिक मॉडिफिकेशन कैन बी रिजोल्व्ड बाय ऑल दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू कन्वर्जन कीटो को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो ये ZnHG वाला। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसमें रैंक करना है डिक्रीजिंग बेसिसिटी के बेसिस पर, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। द प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ असाइनिंग RS कॉन्फिगरेशन लैक्टिक एसिड के लिए प्रायोरिटी सीक्वेंस पूछा गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, जब उसको मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो 2 अल्कोहल देता है वो, जब उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते तो एक ही टाइप का अल्कोहल मिलता है। बट जो कंपाउंड B है उसको ट्रीटमेंट करते हैं एसिड के साथ तो हमें ओलिफिन मिलता है जिसका सिग्नल इतने पे आता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कंपाउंड A क्या है, मेरे को तो इसकी अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए निकल रहा है, आप जरूर वेरीफाई कर लेना। उसके बाद है री एनफोर्स आई इफेक्ट और आर इफेक्ट एक दूसरे को री एनफोर्स मतलब साथ को किस में देते हैं, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। नंबर ऑफ आइसोमर, इस कंपाउंड के लिए जो मैंने कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से 6 आइसोमर निकल के आए हैं, आप जरूर इसको देखना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अकायरल। अकायरल कौन सा है, ओनली थर्ड इज अकायरल बस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द इंटरमीडिएट कार्बन अनायन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, तो इसमें ना दो है कि साइड चेन वाला है या एरोमेटिक वाला बन सकता है, पर साइड चेन वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है तो या तो यहाँ बनना था या यहाँ बनना था, पर यहाँ वाला ज्यादा स्टेबलाइज लग रहा है मुझे, तो ये बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड मोनोक्लोरिनेशन, मतलब इसमें ये क्वेश्चन ही अधूरा लगा मुझे। उसके बाद है कि मेजर प्रोडक्ट पूछा है इस रिएक्शन का, ये बेंजाइन बनेगी, बेंजाइन बनने के बाद मेजर प्रोडक्ट इसमें पूछा गया है, तो ये मेटा वाला मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद है इसमें जेड पूछा गया है, जेड कौन सा होगा। तो ये पहले तो देखो ये बन जाएगी ना, ऐसे कार्बोनिल बनेगा, फिर वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो गया, फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। इसमें पूछा है एक्स क्या डालें, देखो सबको रिड्यूस करने के लिए ये रेड फॉस्फोरस HI है, फेमस है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 105। अब ये क्वेश्चन भी आप एक बार ध्यान से देखो, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा था, क्योंकि ये अगर ये चीज यहाँ होती और एक्स यहाँ होता तब तो ये इसका आंसर ए सही हो जाता मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ये थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रही है इसके अंदर। अगर आपको लगता है सही है, मैं गलत, तो जरूर बताना भी, ताकि मैं भी इसको करेक्ट कर सकूं। उसके बाद है स्पेसिफिक रोटेशन, प्योर अल्फा बीटा इसका दे रखा है हमसे, मिक्सर का दे रखा है हमसे, परसेंटेज पूछा है। तो मेरी जो कैलकुलेशन से जो परसेंटेज निकल के आई वो आई 37% आया अल्फा का और 63% आया बीटा का। तो कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं किया मेरा 37 और 63 आया यार। आपका देखना इसमें क्या आ रहा है। उसके बाद है 107, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एलानिन, ग्लूटानिक एसिड एंड आर्जिनिन एट pH 6। तो क्या होगा, क्या माइग्रेट करेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 3/2 kT वाला, आंसर ऑप्शन नंबर डी। मोलर रिफ्रैक्शन इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कंटेनर है जिसमें 5 लीटर डिवाइड किए गए 2 कंपार्टमेंट में इक्वल साइज में। लेफ्ट कंपार्टमेंट में नाइट्रोजन है, इस कंडीशन के ऊपर राइट के अंदर हाइड्रोजन है। सेम कंडीशन के ऊपर जब पार्टीशन को रिमूव किया जाता है तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी। उसके बाद है प्लांट्स एंड लिविंग बीइंग आर एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है, ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल होता है अभी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कौन सा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो हाफ लाइफ हाफ हो जाती है, 1/A0K होता है। फिजिकल ऑप्शन में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वैन-डर-वाल इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट कांस्टेंट इस डिकम्पोजिशन के लिए दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, तो जो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आई थी वो आई थी 241.1। उसके बाद है मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl को निकालना है। अगर 100% डिसोसिएशन अज्यूम कर लेते हैं आप, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड से 100% डिसोसिएशन को अज्यूम किया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए, इसका कैलकुलेट जरूर करना। 100% डिसोसिएशन है तो उतना को उतना ही नहीं आ जाना चाहिए, 58.5। देखना इसमें क्या आएगा, 58.5 आ रहा है, 29.25 आ रहा है। अगर 100% डिसोसिएशन अज्यूम कर रहे हैं तो NaCl 2 में टूटेगा, I = 2 आ गया, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका 29.25, ऑप्शन नंबर बी मेरे अकॉर्डिंग, आप देखना एक बार, ठीक है। इसके बाद है 117, द फेज डायग्राम दे रखा है इसका, तो पूछा है तो इस कंडीशन पर कौन सी फेज उसकी एग्जिस्ट करेगी, आइस और KI सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अभी। 118 की बात कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ 2 जिंक इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर डिप की गई है, 2 कंपार्टमेंट को साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है। EMF ऑफ ए सेल पूछा गया है, EMF कितना आएगा इसका 0.0295। उसके बाद है द कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की इतनी है, जब इसको डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है। उसके बाद है डैनियल सेल दिया गया है, E1 है इस कंडीशन के लिए, जब कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो E2 बन जाती है। तो रिलेशनशिप पूछी है, E1 एंड E2 के अंदर रिलेशनशिप पूछी है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 भाई, ये रिलेशनशिप करेक्ट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद pH वैल्यू 2.69 के लिए कितनी आएगी,
ऑप्शन नंबर डी वाली आएगी। This substance when exposed to light radiation of a short wavelength emitting light of longer wavelength are called, बेस्ट आंसर इसका फ्लोरोसेंट था, बाकी फॉस्फोरेसेंट भी तो हो सकता है, बेस्ट आंसर इसका फ्लोरोसेंट है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ पूछा कैसा आता है, इसका लीनियर ग्राफ आता है। उसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना दे रखा है, किस रिएक्शन के लिए होता है, ये रिएक्शन प्लस में है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, तो ये रिएक्शन कौन सी है, कॉपर की कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सी को। उसके बाद है रेट लॉ, इसके लिए ये दे रखा है ए और बी को डबल कर दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद है कि भाई एक्सरे बीम है, कॉपर की वेवलेंथ इतनी है, लो एंगल पर ट्रांसपोर्ट करती है, रिफ्लेक्टेड एंगल इतना दे रखा है, स्पेसिंग पूछी है, तो स्पेसिंग इसकी आती है 204 पिकोमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे गैसेस मिक्सर है जिसमें 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 44 ग्राम उसमें CO2 है, 16 ग्राम उसमें मीथेन है, ठीक है। टोटल प्रेशर इतना है, पार्शियल प्रेशर इसके अंदर पूछा गया तो 180 mm आएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो डिस्टिंग्विश करती है इस लिंकेज को, वो IR होती है भाई। उसके बाद है रोटेशनल कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए इतना दिया गया है, रमन स्पेक्ट्रो में इंसिडेंट वेव नंबर इतना दिया गया है, फर्स्ट स्कैटर्ड स्टोक्स लाइन पूछी गई है, वो आएगी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है आइसोथर्मल विच हैज फ्रैक्शनल कवरेज लीनियरली डिपेंडेंट एंड लो प्रेशर बट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड, उसे अपन लैंगोमेयर आइसोथर्म कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये इसके लिए ए और के की रिलेशन पूछी है, तो ये हाफ पे डिपेंड करती है, सी आएगा इसका 131 का सी। 132 की बात कर लेते हैं, डीजनरेसी पूछी गई है तो n स्क्वायर होती है यानी कि 25 आएगी। उसके बाद आ गया डाइपोल मोमेंट पूछा है, इसके लिए नेट चार्ज के लिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा इस यूनिट में, ऑप्शन नंबर बी आएगा। उसके बाद नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, नॉट ट्रू इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज नॉट ट्रू। उसके बाद ये एनर्जी लेवल किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है भी हार्मोनिक ऑसिलेटर को दिखा रहा है, इसको शो कर रहा है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है आपका सीरीज ऑफ 3 कलर्ड ग्लास प्लेट ऑफ इक्वल थिकनेस आर प्लेस्ड इन लाइट बीम, each sheet absorb 1/4 of the light incident upon intensity of light transmit by the third glass, थर्ड ग्लास से कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी, तो 136 का पूछा गया है, तो कितना आएगी 42.19% आएगी इसकी भाई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये रिएक्शन दी गई है, हमसे एनर्जी पूछी है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल के आ रही है कैलकुलेशन से, वो मास डिफेक्ट वगैरह से। 138 पॉलीमर है, 30% मोलिक्यूल का मास इतना है, 40 का इतना है, रेस्ट का 60,000 है, एवरेज मोलिकुलर मास पूछा है, एवरेज इसका निकल के आया था 36,000। उसके बाद सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है, टर्म डिस्क्राइब द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज एंड एक्वस फेज को पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद एरर जो कंसिस्टेंटली अक्कर होता है, सेम डायरेक्शन में रिपीटेड में होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141, RF वैल्यू के बारे में स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 42 की बात कर लेते हैं अब, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, इसकी एप्लीकेशन है ना, देखो सी और डी दोनों ही एप्लीकेशन है इसकी, क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हार्डनेस दोनों के अंदर रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज होती है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन कर्व शार्प इक्विवेलेंस पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। विच वन ऑफ द इक्वेशन इज रिलेट टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी को रिलेट करती है, ऑप्शन नंबर बी।
करंट रिमेन्स जीरो एंड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ई वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, मेरे हिसाब से इसका बी होना चाहिए। Which of the following is not an advantage of laminar flow used in the flame photometry? Not an example, not advantage, option number D। ये वैन डिमेट्री इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप 147 का पीक विड्थ ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वैसे एफिशिएंसी से कुछ रिलेटेड होता है, बट सी आएगा इसका आंसर, एक बार आप जरूर देख लेना इसको। इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, ऑप्शन नंबर बी। इंडिकेटर यूज्ड इन ईडीटीए ट्रांजिशन आर टिपिकली सेंसिटिव टू पीएच चेंज, टेम्परेचर के भी समवट होते हैं बट ज्यादातर पीएच आएगा। लास्ट क्वेश्चन है मोर मेथड यूज टू इंडिकेट दी सिल्वर नाइट्रेट ट्रांजिशन, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन थे अपन ने डिस्कस कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे पहले की जो भी वीडियो है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए धन्यवाद।